चले हर्षित जिनगर नृप तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीरय गाधा जिमि हरि शरण एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दूर जन पर संपत्ति देखी। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। बौने अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकबे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटसायति ओहि जिमि शोक लहये न शंकर दोहि। सरदा तपनि शिषसिय पहरई संत दरस जिमि पातक टरई। देखेंदो चकोर समुदाय चितवहि जिमि हरि जन हरे पाई। मसक दंस बीते हिमत्रासा जिमि द्विज दोह किए कोल नासा। पपिया रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप के रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय। सद गुर मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आए सुदिन तात सीता के पाए। एक बार कैसे सुधि जानो कालहु जीत निमिषम हुआनो। कतहूँ रहूँ जो जीवित होई तात जतन करियान सोई।
सुग्रीव हूँ शोधे मोरे बेसारे, पावा राज को से पुर नारी, यही सायक मारा में बाली, तेईस रह तो मूड कह काली, जासु कृपा छोटहि मद मोहा, ताकहूँ माँ की सपने हूँ कोहा। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी कोई सुध नहीं ली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है, यह तो लीला मात्र है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रते माने, लक्ष्मण क्रोधवंत पे भुजाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब जहि समुझावा, रघुपति करो नासी, भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।